हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया और मस्त होंगे और गर्मी का बड़ी मजे ले रहे होंगे। चलो, बारिश शुरू होने वाली है और आप कहानी सुन के मजा लीजिए। और हाँ, कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। चलिए देखिए कहानी और मजे लीजिए। खरगोश और भेड़िया की नैतिक कहानी। एक छोटे से गुफा में अपनी माँ के साथ तीन छोटे खरगोश रहता था। एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि अब उन्हें गुफा से बाहर जाकर जंगल में खुद से अपना घर बनाना चाहिए। इस बात को सुनकर तीनों खरगोश बेहद उत्साहित हुआ, लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। उन्होंने पहले कभी घर नहीं बनाया था और कहाँ से क्या करना है ये भी उन्हें मालूम नहीं था। बहुत सोच विचार करके पहला खरगोश घास से घर बनाने का फैसला किया, क्योंकि घास से घर बनाना आसान था। घास से अपना घर बना के पहला खरगोश बहुत बहुत खुश हुआ। दूसरा खरगोश लकड़ी से घर बनाने का फैसला किया। इसमें थोड़ी देर लगी, लेकिन वो अपने इस नतीजे से खुश था। तीसरा खरगोश पत्थर से घर बनाने का फैसला किया। यह घर बनने में सबसे लंबा समय लेने वाला था, लेकिन फिर भी तीसरे खरगोश ने अपना घर सबसे मजबूत बनाने का फैसला लिया। जब घर तैयार हो गया तो तीनों खरगोश अपने अपने घर में रहने चला गया। पहला और दूसरा खरगोश अपने घर से बहुत खुश था, उनके घर दिखने में बहुत अच्छा था। लेकिन तीसरा खरगोश खुश नहीं था। वह चिंतित था कि भेड़िया आकर उसके घर को उड़ा देगा। एक दिन भेड़िया आ गया और वह तीनों छोटे खरगोश को देखकर उन्हें खाने का फैसला किया। भेड़िया पहले खरगोश के घर पर गया और उसने घर को अपनी ताकत से तोड़ दिया। पहला खरगोश दूसरे खरगोश के घर में भाग गया, लेकिन भेड़िया उसका पीछा करता रहा और उसने उस घर को भी तोड़ दिया। वह दोनों खरगोश तीसरे खरगोश के घर में जाकर छुप गया, लेकिन भेड़िया उनके पीछे था। भेड़िया उस पत्थर से बना घर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं तोड़ सका। घर बहुत मजबूत था। भेड़िया निराश होकर कुछ देर बाद वहां से चला गया। सब्सक्राइब कर ले। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली बहुत दयालु और उदार लड़की थी, जो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। वह अपने किसान माता पिता के साथ रहती थी और उनके पास एक छोटी सी खेत थी जहां वे फसल उगाते थे। एक दिन लिली खेत में चल रही थी और उसने एक घायल पक्षी को जमीन पर लेटे हुए देखा। वह तुरंत पक्षी को उठाकर घर ले गई। उसने उस पक्षी को ठीक करके वापस जंगल में छोड़ दिया। अगले दिन पक्षी वापस आ गई और लिली को उसकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद किया। उस पक्षी ने लिली से कहा कि मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी इस मेहरबानी के लिए एक इनाम देना चाहती हूँ। लिली के मन में लालच जागा और लिली ने किसी भी वस्तु को छूते ही सोना बन जाने का इच्छा जताई। पक्षी ने उसकी इच्छा पूरी की और हर चीज जो वह छूती थी सोने की होने लगी। शुरुआत में लिली बहुत खुश थी और उसने अपने आसपास की हर चीज छूने लगी। लेकिन जल्द ही वह समझ गई कि उसने एक गलती कर दी है। एक दिन जब लिली अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी, तो उसने उसे छू लिया और सोने का रूप दे दिया। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और समझ गई कि उसने लालच में आकर गलत इच्छा मांग ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुई और पक्षी से अपनी इच्छा को लौटा देने की बात कही। पक्षी उसके सामने आ गया और कहा, लिली, तुमने एक मूल्यवान सीख हासिल की है। उदारता सबसे मूल्यवान उपहार है। इसे मांगा या सोने से खरीदा नहीं जा सकता। याद रखो कि असली संपत्ति आपके आसपास के प्यार और खुशी में होती है। उस दिन से लिली अपने परिवार के साथ सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगी। वह हमेशा अपनी सीख को याद रखती थी और जरूरतमंद लोगों की मदद करती रही। उसने कभी भी किसी को नुकसान पहले
उसने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई काम नहीं की। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का सिद्धांत यह है कि असली धन दया और प्रेम में होता है और भौतिक वस्तुएं कभी सुख नहीं ला सकती। और हाँ हमारे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे चाहने वाले दोस्त हैं उनको कहानी अच्छी लगती है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक मदद से किसी गरीब का भला होता है तो करने में संकोच कैसा। प्यारे दोस्तों, फ्री हैं सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना दोस्तों।